गुड इवनिंग ऑडियंस और हमारे चैनल पे स्वागत है। और फिर एक बार हमारे साथ जो है इंडस्ट्रीज और चेयरमैन है हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जेश गोयल जी। जेश गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सेशन पे। और आज हम समझेंगे विजय सर से कि किस तरीके से सीटीआई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहा है दिल्ली और पूरे पैन इंडिया में, और किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करवा रहा है। सर, एक बिगिनिंग बाइट हो जाए आपकी सर। ट्रेड इंडस्ट्री, देखिए सीटीआई के बारे में पहले आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि आज से लगभग 12 साल पहले दिल्ली में और देश में, खासकर अभी दिल्ली में ज्यादा काम किया है। तो चैम्बर, जैसा कि इसका नाम है, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली ट्रेड के अंदर में बेसिकली हम ट्रेड बोलते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, शॉपकीपर्स, दुकान वाला होता है। इंडस्ट्री के अंदर में जो फैक्ट्री ओनर्स है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है, बैंक्वेट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो इसीलिए इसका नाम चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई है कि ये सभी तरह के व्यापारी, चाहे वो एक छोटी दुकान चलाता हो, चाहे वो करोल बाग, खारी बावली, नया बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार का जो मार्केट है वहां का एक छोटा दुकान वाला है, चाहे वो बड़े इंडस्ट्री वाला है, चाहे वो होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट या अलग तरह का व्यापार करता है, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स है अलग अलग सेक्टर की। तो किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी बातों के लिए, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, सरकार और व्यापारियों के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज की तरह सीटीआई पिछले 12 सालों से काम कर रहा है। जैसे भी बजट आ रहा है 23 जुलाई को, तो बजट को लेके क्या क्या चीजें होंगी, तो सीटीआई ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा, तो नेशनल मीडिया ने उसको कवर भी किया है। तो सीटीआई कोई भी विषय आता है देश में व्यापार से संबंधित, सीलिंग आई, कोविड आया, या अलग अलग विषय, दिवाली आती है और अलग पर्व आते हैं, तो क्या कुछ व्यापार चल रहा है, क्या कुछ ट्रेड इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज अगर ट्रेड इंडस्ट्री के अगेंस्ट में आती है, हम उसको भी विरोध भी करते हैं, सरकार तक बात भी पहुंचाते हैं, लेटर भी लिखते हैं, मंत्रियों से, मिनिस्टर से मिलते भी हैं। तो अलग अलग फोरम पे अलग अलग तरीके से, सड़क से लेके संसद तक हम व्यापारियों की आवाज को पहुंचाते हैं। सर, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सबसे बड़ा एक मेजर होता है उसका आइडिया और उसका रिसर्च पार्ट, उसमें किस तरीके से वर्किंग करता है? देखिए, रिसर्च की जहां तक बात है, सीटीआई ने 50 से ज्यादा अलग अलग फील्ड के काउंसिल्स बनाए हुए हैं। हार्डवेयर काउंसिल, ऑटोमोबाइल, फुटवियर, फर्नीचर है, डायमंड है, ज्वेलरी है, तो अलग अलग जो सेक्टर की काउंसिल्स हैं। इसके अलावा टैक्स एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए सीटीआई ने सीए, सीएस, सीएमए एक काउंसिल बना दिया। तो वो काउंसिल जो हमारी एक्सपर्ट रिसर्च वाली काउंसिल है, वो पूरा हमको इनपुट देती है, हम उनके साथ मीटिंग्स करते हैं कि भाई बजट में इनकम टैक्स को लेके क्या क्या चीजें हैं, जीएसटी को लेके क्या क्या दिखते हैं। समय समय पे जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है, उससे पहले हम लोग जो मेन पॉइंट्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में भेजते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास भेजते हैं। तो हमारी अलग अलग जो काउंसिल्स बनी हुई है, फूड से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो फूड काउंसिल देखती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो ऑटोमोबाइल काउंसिल के एक्सपर्ट्स देखते हैं, डायमंड, ज्वेलरी, फर्नीचर। तो जिस ट्रेड में कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो जो काउंसिल है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंबर हैं, वो मिलके सीटीआई के थ्रू मीडिया तक भी अपनी आवाज भेजते हैं। और बहुत सारी काउंसिल्स अभी आगे बननी भी है जो हमारे पाइपलाइन में है। जी सर, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है हमारे पास ऑडियंस से कि सीटीआई फंडिंग और रिसोर्स होता है, बिजनेस करने के लिए जो फंडिंग होती है, उसका रिसोर्स होता है, उसमें किस तरीके से योगदान रहता है? फंडिंग की जहां तक बात है, अभी हमने पिछले हफ्ते ही बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था, बिजनेस लिटरेसी, फाइनेंस लिटरेसी। उसमें बीएनआई से, मुंबई से, बेंगलोर से और दिल्ली एनसीआर से काफी बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट, सीए लोग आए थे, और उन्होंने बकायदा अपना व्यापार कैसे शुरू करना है, तो हाउ टू मैनेज योर फंड, वो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी लोन स्कीम्स हैं, कौन सा सस्ते लोन पे मिलता है
तो लोन भी कैसे मिल सकता है? ऐसा नहीं कि कोई भी जाके चला गया लोन मिल गया, ऐसे सरकार लोन नहीं देती है। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लोगे, जीएसटी नंबर ले लोगे तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा लोन लेना, आप ये प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। तो कैसे लोन मिलता है सस्ती ब्याज दरों पे वो बताया। फिर बिजनेस कैसे रन करें, बिजनेस में जो अर्निंग आई उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, जो पैसे कमाया उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है क्योंकि आप उसको मल्टीपल कर सको पैसे को। तो पैसे बिजनेस शुरू करने से लेके कमाने तक को और उसकी इन्वेस्टमेंट तक को लेके उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। कई शेयर बाजार के, इक्विटी मार्केट के, म्यूचुअल फंड के, जीएसटी के, इनकम टैक्स के सारे दिग्गज लोग थे जिन्होंने अपने फील्ड के बहुत सफल वो एक्सपर्ट्स हैं। तो इस मामले में सीटीआई मदद करता है, कोई नया व्यापार, नए लोग, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हम फ्री देते हैं। हमारी जो सीए काउंसिल है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नए व्यापारियों के लिए, नया व्यापार शुरू कर रहा है उसको नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हमारी टीम मदद करती है। तो अलग अलग तरीके से भी सीटीआई मदद करता है। जी सर, नेक्स्ट एक ऑडियंस के हमारे क्वेश्चन है कि जैसे कि अब एक आपने रजिस्ट्रेशन का प्लान बता दिया, फिर हमने फंडिंग रिसोर्स दिया, तो बिल्डिंग टीम और नेटवर्किंग इसमें सीटीआई कितना अहम रोल करता है? नेटवर्किंग का आजकल जमाना है, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप दिल्ली और देश के टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस बॉडीज या ट्रेड इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उठा लीजिए, आप 50 सीआईआई, एसोचैम, पीएचडी को उठा लीजिए, आप सीटीआई उठा लीजिए, आप सबका इंस्टाग्राम का जमाना है आजकल, खासकर ट्विटर और इंस्टाग्राम का जमाना है। आप जाइए इंस्टाग्राम पे, सबके पेज चेक कर लीजिए, किसका पेज बना हुआ है, किसका पेज कितना पावरफुल है, कितना इफेक्टिव है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर कितनी उस पे स्टोरीज, रील्स और पोस्ट डल रही हैं। तो नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि हमारे पास में अलग अलग सेक्टर की काउंसिल्स बनी हुई है, हम एक गेट टुगेदर भी करते हैं और अलग अलग काउंसिल के अलग अलग बिजनेस सेमिनार भी करते हैं। विमेन के लिए अलग से काउंसिल बनाया, हजारों की संख्या में लेडीज भी जुड़ी हुई है। तो नेटवर्किंग का बहुत अच्छा साधन है। और हमारे जैसे हमारे किसी साथी को शादी होती है, किसी को रिक्वायरमेंट है कोई अच्छी मेकअप आर्टिस्ट की, तो हम हमारी जो मेकअप काउंसिल के जो महिलाएं हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका कांटेक्ट उन तक भिजवाते हैं। या किसी हमारी महिला को कभी गाड़ी की जरूरत पड़ जाए कि, तो हमारी जो ऑटोमोबाइल की है या किसी को गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, तो हमारी ऑटोमोबाइल काउंसिल के जो मेंबर है उनका नंबर दे देते हैं। किसी को बैंक्वेट का, अपने घर के फंक्शन है, शादी है, बैंक्वेट बुक करना है, तो हमारे जो बैंक्वेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं हम उनका नंबर उनको पास ऑन कर देते हैं। तो कुल मिला के आप अगर सीटीआई से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी सेक्टर के लोगों की लीड चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो हम अपने जो मेंबर्स हैं, अपने पदाधिकारी हैं, उनको मुहैया कराते हैं। तो एक दूसरे के बिजनेस को जुड़ने का भी मौका मिलता है और एक दूसरे के, आपको एक परेशानी नहीं होती। बेसिकली सीटीआई के माध्यम से हर ट्रेड के लोगों तक आप पहुंच पाते हो। जी सर, एक और है कि अपने पास जैसे काफी जो बिजनेस यंग मैन वुमेन होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको मेंटरशिप की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनको एडवाइस करे। तो मेंटरशिप के लिए किस तरीके से ऑप्शंस सीटीआई के पास? इस पे भी सीटीआई काफी सोच रहा है इस बारे में, क्योंकि कई सारे जो हमारे कांटेक्ट में अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कुछ यूट्यूबर से हम जानते भी हैं, हमारे इवेंट में भी आते रहे वो लोग। तो हम आने वाले दिनों में हमारी इन्फ्लुएंसर काउंसिल और जो हमारी मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूब से रिलेटेड जो लोग हैं उनके काउंसिल अलग बनाने जा रहे हैं। और हमारा आने वाले समय में पर्पज है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और यूट्यूबर है, उनके अलग अलग कोर्स सेशन कराएं, जहाँ पे यूथ को बुलाएं, स्टूडेंट्स को बुलाएं, ठीक है, कॉलेजेस में जाके भी करा सकते हैं। तो मेंटरशिप के लिए, यूथ को मोटिवेशन के लिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो जल्दी हम एक काउंसिल भी इसको लेके डेवलप करेंगे। जी सर। सर नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं फंडिंग को लेके या कोई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसको लेके किस तरह रिसॉल्व करता है? गवर्नमेंट का तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, लोन फैसिलिटीज है या बजट में कोई चीजें आती हैं,
तो हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है उस पे निकालती है। तो गवर्नमेंट के कल को स्टार्टअप है, स्टार्टअप में बहुत सारी स्कीम्स आ रही है, नया स्टार्टअप नया बिजनेस शुरू करना है छोटे छोटे, तो हमारी एक टीम है जो स्टार्टअप्स पे भी काम करती है और गवर्नमेंट के साथ भी काम किया हुआ है ऐसे कुछ लोगों ने। तो अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं या स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अलग से सेशन भी उसके लिए कर सकते हैं कि जहाँ पे जो इंटरेस्टेड हो, जो लोग स्टार्टअप अपना नया शुरू करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से कैसे वो जुड़ सके डायरेक्टली, तो ऐसे लोगों की टीम भी है, तो उसमें भी सीटीआई मदद कर सकता है। सर सीटीआई से किसी को एसोसिएट होना हो या आपके काउंसिल का मेंबर बनना हो तो उसका क्या एक प्रोसेस है? सीटीआई से जो जुड़ना चाहे तो सीटीआई की नेशनल कोर कमेटी है, इसके अलावा दिल्ली लेवल पे दिल्ली स्टेट कमेटी है, फिर अभी मैंने जोन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब टीम बनाई है। तो दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति है तो वो अगर वो वेस्ट दिल्ली रहता है तो हम लोग वेस्ट दिल्ली की टीम से, साउथ वाली टीम से उनसे कांटेक्ट कर सकता है। सीटीआई इंडिया का हमारा पेज बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, वहां पे जाके वो टैग करे, मैसेज डाले तो हमारी जो टीम है उनसे कांटेक्ट करेगी, उनको रिप्लाई देगी। जो फोन नंबर हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है वो उनको इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारा नंबर पड़ा हुआ है, तो इंस्टाग्राम पेज से हमारा हेल्पलाइन नंबर ले लें, उससे कांटेक्ट करें तो हमारी टीम है उनको रिस्पॉन्स देगी। उनको सीटीआई के ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके सीटीआई का मेंबर भी बन सकते हैं। आगे जाके अगर वो लगता है इफेक्टिव है और उनका वाकई में इंटरेस्ट है काउंसिल से जुड़ने में, तो हम हर 2 साल के लिए काउंसिल बनाते हैं। हर 2 साल बाद में काउंसिल को रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो जो अच्छे लोग नए जुड़ते हैं उनको फिर अगली काउंसिल में मौका मिलता है। सर कोई कांटेक्ट नंबर ताकि सीटीआई के किसी स्पोक पर्सन से कनेक्ट हो जाए, कोई एसोसिएट ऑनलाइन देख रहे हो तो कांटेक्ट नंबर एक है 7042263511 7042263511। इस पे कॉल ना करके व्हाट्सएप डाल दें, जिसको भी जुड़ना है अपना नाम लिख के एरिया लिख दें, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो उस पे आप डालेंगे अपना पूरा डिटेल्स, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो उस नंबर के द्वारा बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल से हमें टाइम दिया आज, और फर्दर भी आप इस तरीके से अपने टाइम देते रहेंगे। और ऑडियंस ये हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि इंडस्ट्री जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है यंग एंटरप्रेन्योर्स मैन वुमेन को, प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म देता है, किस तरीके से ट्रेनिंग को ज़रूरत है, उनके इश्यूज को कैसे आगे तक पहुंचाया जाता है, और इस तरीके से आप उनके ट्रेनिंग में संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने वंस अगेन हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स।